नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज बहुत लोगों के कहने पर एक विशेष वीडियो बना रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि महाराज ये बताइए कि मेरा भाग्योदय कब होगा। तो हमने राशि के अनुसार देखा है और आपको बता रहे हैं कि राशि के अनुसार आपका भाग्योदय कब होगा। देखो, जीवन में सुख दुख, पैसों की कमी, आर्थिक कभी प्रबलता, कभी कम हो जाती है, नौकरी की इच्छा, ये सब आना जाना लगा रहता। कभी नौकरी मिली, कभी चली गई। तो जन्म कुंडली में लग्न के आधार पर ये जाना जाता है कि भाग्योदय कब होगा। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो इन सभी भाव में 12 राशि के नंबर होते हैं। 12 राशियां कौन हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं और ये राशियां जब लग्न में होती हैं तो वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मेष लग्न, वृषभ लग्न। तो 12 राशियां 12 लग्न होते हैं। तो जन्म कुंडली में पहला भाव जिस राशि या नंबर का होता है उस राशि के अनुसार कुंडली का लग्न तय किया जाता है। अब मान लिया मेष लग्न है, तो मेष लग्न के जातक, मेष राशि के जातक, मेष लग्न दोनों को समझिएगा, उनका भाग्योदय कब हो। अगर लग्न का स्वामी केंद्र में है 16 वर्ष, 22 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष या 36 वर्ष की उम्र में मेष राशि, मेष लग्न के लोगों का भाग्योदय होता है। आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों बताया गया? अलग अलग बताने का कारण आपकी जन्मांग में और भी जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि, उनका बल और भी चीजें होती हैं ना। तो कभी कभी ग्रह बहुत अच्छे हैं 16 वर्ष से, ग्रह में थोड़ा सा शुभता कम है 22, 28। तो इस आधार पर हमने बताया कि मेष लग्न के जो जातक हैं या मेष राशि के जातक हैं, हम जब लग्न कहें तो आप लग्न राशि दोनों समझना। तो उस जातक को 16, 22, 28, 32, 36 में उम्र में भाग्य का उनके उदय होता है। वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न की राशि 2 है, अंक 2 है, स्वामी शुक्र है। अब यदि शुक्र केंद्र में है 25 वर्ष में भाग्योदय, 28 वर्ष में, 36 वर्ष में और 42 वर्ष में भाग्योदय होता है। मिथुन लग्न की बात करें, मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। ये बहुत ही जमीन से काम करने वाले लोग हैं, स्टेबिलिटी में होती है। और मिथुन लग्न के जो भाग्योदय हैं 22 वर्ष, 32, 35, 36, 42 वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। कर्क राशि, कर्क लग्न, इसका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चंद्रमा कुंडली में कहाँ कैसे है, अच्छा है तो 16 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। अब चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायत। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। और कुंडली में शुभ हैं तो कुंडली सुधर जाती है। जन्म कुंडली में सिंह लग्न की अगर बात करें तो इनका भाग्योदय 16 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय की संभावना अधिक रहती है। कन्या लग्न और कन्या राशि, इन दोनों के लोगों का
लग्न राशि अलग, यद्यपि लग्न अलग है राशि अलग है, लेकिन दोनों का अगर देखा जाए तो 16, 22, 25, 32, 33, 35, 36 वर्ष में कन्या लग्न के जो जातक हैं उनका भाग्योदय होता है और विवाह भी होते हैं इसी वर्ष में। तुला लग्न के जातक का भाग्योदय 24 वर्ष में और 25 वर्ष में, 32 वर्ष में, 33 वर्ष में, कभी कभी 35 वर्ष में भाग्योदय होता है, क्योंकि तुला लग्न के जातक का मंगल मार्केश होता है। तो मंगल की शुभता अशुभता के आधार पर उनके जीवन का निर्धारण किया जाता है। वृश्चिक लग्न, इनका भाग्योदय 32 वर्ष 22 वर्ष में, कभी कभी मंगल, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, अब मंगल अच्छी अवस्था में है, उच्च का है या दशम भाव में है, तो 22 वर्ष में, 24 वर्ष में, 28 वर्ष में, 32 वर्ष में। हमारे प्रधानमंत्री का वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा मंगल वहीं बैठा है, तो उनका तो भाग्योदय 50 वर्ष में हुआ, 50 वर्ष में मुख्यमंत्री बने और सम्राट योग लग गया और 2 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने। धनु लग्न, भाग्योदय 16 वर्ष, 22 वर्ष, 32 वर्ष की आयु में होता है। मकर लग्न के जातक, इनका भाग्योदय 25 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु और 36 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है, क्योंकि यहाँ शनि स्वामी होता है। शनि चीज़ों को थोड़ा सा डिरेल करता है, समय लगाता है, इसलिए भाग्य में उदय में थोड़ा समय लगता है। लेकिन 33 वर्ष, 32 से 33 में विवाह की स्थिति आ जाती है, कभी कभी 35 तक चला जाता है और विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं, इनका भाग्योदय 25 वर्ष की उम्र में, 28 वर्ष की उम्र में, 36 वर्ष और 42 वर्ष की उम्र में होता है। और मीन लग्न के जातक का भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष, 28 वर्ष, 33 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। देखो, हर राशि का अलग अलग निर्धारण किया जाता है, राशि अलग है, लग्न अलग है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, लग्न 2 घंटे की रहती है, तो चंद्र कुंडली के अनुसार से लग्न कुंडली का जो प्रिडिक्शन किया जाता है ज़्यादा सूक्ष्म होता है। आपके शरीर का, आपके रंग का, आपके स्वभाव का, आपके हड्डियों का कौन स्वामी है, लग्न का जो स्वामी होगा वो है। और रोग का निर्धारण किया जाए तो लग्न अगर का स्वामी, यानी लग्न में, जैसे मान लिया मेष लग्न है, तो मेष का स्वामी मंगल है और मंगल रक्त होता है, तो मेष लग्न अगर मंगल कुपित होगा तो क्या देगा, रक्त से संबंधित रोग दे देगा। अगर वृषभ लग्न है, स्वामी शुक्र हो गया, तो वृषभ लग्न और तुला लग्न का स्वामी शुक्र। अब शुक्र यदि मान लिया आपकी कुंडली में उत्तम है तो शरीर में हड्डियां मजबूत रहेंगी, ग्लैमर आपको रहेगा, पैसा खूब कमाएंगे। कमजोर है तो उसका विपरीत परिणाम होता है। इस तरह लग्न की जो राशि है, लग्न की राशि का जो स्वामी है, उसके अनुसार शरीर, मन, क्रिया, बुद्धि होता है। अब जैसे मकर लग्न है, तो मकर लग्न का स्वामी शनि, शनि शरीर में वायु, शनि वायु तत्व है, शरीर में हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य भी करता है। तो जो जो लग्न का स्वामी होगा वो शरीर को ज्यादा देखेगा, ऐसा भी कहा जाता है। लग्न ही मुख्य आधार है आपकी कुंडली का। तो लग्नानयन के बाद दशम लग्न साधन किया जाता है, जिसके द्वारा आपकी कार्य प्रणाली, क्रिया प्रणाली देखा जाता है। नवम भाव से आपके धर्म भाव आदि को देखा जाता है, दशम भाव से आपकी क्रिया क्षेत्र, क्या कर्म करेंगे, कैसे कमाएंगे, एकादश भाव से किस स्रोतों के द्वारा धन प्राप्त होगा, कौन सा कर्म करेंगे, कहाँ करेंगे,
कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ है, इन बहुत सी बातों को ध्यान दिया जाता D1 से लेकर D60 तक। जब आप कुंडली का आनयन करते हैं, जब उसको एनालिसिस करते हैं, तभी समझ सकते हैं कि अब ग्रह की क्या पोजीशन है और ये ग्रह कहाँ, कब, किस क्षेत्र में, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर ये आपको ले जाएंगे, वहां कर्म कराएंगे, किस स्थल का यानी लॉन्गिट्यूड का यानी किस जगह का आपको जल पीना है, कहाँ की वायु आपको ग्रहण करना है, ये सब बहुत सी बातों का, कौन से जानवर आप पालेंगे या कौन से जानवर से हानि है, लाभ है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये बहुत व्यापक क्षेत्र में कुंडली देखी जाती है D1 से D60 तक। तब जब सब बताया जाता है तब आपके जीवन का पूरा एक एक चीजें सही आ जाती हैं और फिर जब आप वैसा करते हैं तो आपको आनंद मिलता है और आप इस भवसागर की यात्रा में आप उत्तम हो जाते हैं। और जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए आप आए हैं तो ये आपका सुगम हो जाता है और ये आपके हस्तगत हो जाता है। हस्तगत होने का अर्थ है कि आपके अनुकूल होने लगता है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालें तो अग्नि जला देती है, शुभ हो या अशुभ चीज हो। ऐसे ही सभी राशियां गोस्वामी तुलसीदास से जब पूछा गया तो उन्होंने जानते क्या कहा था कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु सब लखई सुलक्षण लोग। ये ग्रह भेषज माने औषधियां, ग्रह भेषज जल जगह जगह का जल, पवन वायु, पट माने वस्त्र, अच्छे लोगों के लिए अच्छी हो जाती और बुरे लोगों के लिए बुरी हो जाती। तो आप अपने को ऐसा बना ही लें कि सारे ग्रह आपको अनुकूल फल दें। कैसे हो सकता है? उसका सबसे पहला धर्म, पहला आचरण, सूर्योदय के पहले बिस्तर त्याग देना। 5:30 बजे के पहले आप उठ जाएं। रात्रि में जो लोग जगते हैं उसको रात्रिचर कहते हैं। जो रात्रि में जगोगे सुबह उठ नहीं पाओगे। 10:30 बजे के बाद शाम को सो जाना चाहिए। 5:30 बजे आप बिस्तर त्याग दें। फिर उसके बाद अपने नियमों को, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं करने बाद भगवान को याद करें, बड़े बुजुर्ग को याद करें। इस तरह करेंगे तो आपका दिन उत्तम होगा, रात्रि उत्तम होगी, आपका जीवन बेहतर होगा, तभी ग्रहों का फल मिलेगा। सूर्य तो आप जानते हैं कि सूर्य नियमित रूप से निश्चित समय पर निकलता है। तो आप अगर अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तभी ये ग्रह आपके अनुकूल हो पाएंगे। यदि आप प्रकृति के प्रतिकूल हैं तो आप हजारों रत्न पहन लें, पूरा शरीर में रत्नों की माला पहन लें, खूब आप व्रत रहें, कुछ भी करें, गंगा आप स्नान करें, यानी आपके शुभ कर्म, रत्न, व्रत आदि सब निष्फल होंगे यदि आप प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। और प्राकृतिक नियम यही है, हम मानव हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, तभी हमें जीवन का लाभ मिलेगा। हम अपने अगले वीडियो में और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको कोई पूछना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे कमेंट्स लिखें, अपनी सब प्रॉब्लम को लिखें, तो हम आपको उसका उत्तर देंगे। क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, हम भागवत कथा आदि भी करते रहते हैं, तो समय कम होने के कारण हम वीडियो जल्दी बना नहीं पाते हैं। जय सिया राम।